जब मुझे पता चला कि आरएसएस में जो दिखता है वो होता नहीं है, इसलिए मैंने आरएसएस को छोड़ दिया है। आरएसएस में जो बाहर जनता को दिखती है ऐसा अंदर नहीं होता है। कुछ ऐसी सच्चाई आरएसएस की मुझे लगता है कि पूरे देशवासियों को जानना चाहिए। जब पूरे देशवासी इस सच्चाई को जान जाएंगे तो शायद आरएसएस से घृणा करने लगेंगे। क्या है सच्चाई? सच्चाई क्या है कि सबसे पहले तो उसमें जो भारत माता की पूजा होती है वो भारत माता हमारे देश की भारत माता नहीं है। भारत माता की जो पहली फोटो बनी थी 1905 में रविन्द्रनाथ टैगोर के भाई रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने बनाया था। उस भारत माता की पूजा नहीं होती। आज जो होता है इंग्लैंड की जो महारानी थी ब्रिटेनिया, उसकी पूजा होती है। हमारे भारत माता में तो शेर था ही नहीं और राष्ट्रीय पशु शेर 1925 में था ही नहीं। तो आज 1925 वाला शेर 1925 में जो आरएसएस हुआ उसमें शेर कहाँ से आ गया? और 1925 में इंग्लैंड के राष्ट्रीय जो पशु था वहाँ शेर था, भारत का नहीं था। भारत में राष्ट्रीय पशु शेर हुआ है 1969 से 1972 के बीच और 1925 में नहीं था। तो फिर शेर कैसे आ गया भारत माता में? ये सारे इंग्लैंड का, इंग्लैंड को कॉपी करके यहाँ लिया गया, क्योंकि उसकी पूजा करते हैं आरएसएस वाले आज भी। शेर तो राष्ट्रीय प्रतीक है हमारे देश का। राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ की बात करो, वो सम्राट अशोक के समय में जो लगाया गया था उससे पहले वो सौम्य शक्ति का प्रतीक है। तो राष्ट्रीय पशु के रूप में उसमें क्यों लिया गया है ये बताए ना। आरएसएस के मैं सभी अधिकारी से मैंने क्वेश्चन किया, सभी अधिकारी से मैंने पूछा है कि आप बताइए कि कहाँ है मेरे पास। मैं आरएसएस में रहा हूँ, लगभग 3 साल रहा हूँ, मेरे पास सभी का नंबर। तो मैंने पर्सनली सबको मैसेज किया है, जिला प्रचारक को, विभाग प्रचारक को, सुन लीजिए, प्रांत प्रचारक को, क्षेत्र प्रचारक को, मैंने सभी को भेजा है कि ये सारी जो फोटो है और ये मेरा क्वेश्चन है कि इसका जवाब दीजिए। किसी ने नहीं दिया। और वहाँ से मेरा एक बड़े अधिकारी का मेरे पास फ़ोन आया था, उन्होंने गोल मोल घुमाया और उसके बोला कि मेरे पास भी तर्कपूर्ण जवाब नहीं है। आज भी तर्कपूर्ण जवाब किसी के पास नहीं है। बताए ना मुझे, आरएसएस के हेड गवार रहा है ना, 1925 में स्थापना हुआ, उसी आरएसएस का है सावरकर है, उसी आरएसएस का गौडसे है। सावरकर को 60 रुपये पेंशन क्यों मिलता है? कोई आरएसएस के पास, किसी आरएसएस के पास इसका तर्कपूर्ण जवाब नहीं है। मुझे बताएं ना क्यों मिलता था 60 रुपये पेंशन? जिस समय कलेक्टर का सैलरी 40 रुपया हुआ करता था, सावरकर को क्यों मिलता था? गौडसे अपने हाथ पर अब्दुल्ला क्यों गुदवाया था, खतना क्यों करवाया था? बताए, अपना जवाब दे। लेकिन अब तो राष्ट्रीय, देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नाम, उसका ओरिजिनल नाम क्या पता है आपको? रॉयल सीक्रेट सर्विस। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तो अपना नाम रख दिया कि हम जनता के बीच में जाने के लिए। उसका जो असली नाम है रॉयल सीक्रेट सर्विस है, जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं है। जब भी कोई भी सीक्रेट संस्था बनती है, संगठन बनती है, सुन लीजिए, उसका रजिस्ट्रेशन नहीं कराया जाता है। तमाम संस्थाएं ऐसे जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है, बड़े पैमाने पे काम कर, सबका डीएनए एक है, मैं मानता हूँ। तो सबका डीएनए चेक हो ना। भारत का मूल निवासी कौन है? भारत का मूल निवासी कौन है? सबसे बड़ा प्रश्न है ना। तो आदिवासी हैं। आदिवासी है। मोहन भागवत जी आदिवासी हैं? तो फिर मूलवासी कहाँ हो गए? मोहन भागवत मूल निवासी तब तो नहीं है। कहते तो हैं। नहीं, कहने से क्या होता है? कहने से तो कुछ भी कहता है ना। कहने से नहीं होता ना सच्चाई। कहने तो कहने से तो मोदी जी ये भी कहते थे ना कि रुपया उसी देश का गिरता है जिस देश का प्रधानमंत्री गिरा जाए। मोदी अपने आप को बोले ना कि हम पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा गिरा हुआ प्रधानमंत्री। अपने आप को क्यों नहीं कहते हैं? कहते थे ना कि हम जब सत्ता मांगेंगे पेट्रोल के प्राइस कम कर देंगे, विदेश धन से काला धन लाएंगे, विदेशी जो पूरी दुनिया में रिसेशन है ना, पूरी दुनिया में महंगाई है, इस वजह से रुपया जो है कीमत उसकी गिर रही है। पूरी दुनिया में है तो मोदी जी आकर के बोल दे पूरी दुनिया में मैं गिरा हुआ व्यक्ति हूँ, मैं झूठ बोल रहा था, बोल दे अपने आप को। तब विपक्ष में है ना, ऐसा तो देखिए पॉलिटिकल नहीं तो पॉलिटिकल तो फिर झूठ क्यों बोलते हैं? मोदी जी अगर किसी भी चीज़ में डिग्री हासिल किए हैं सबसे ज़्यादा, वैसे तो फर्जी डिग्री है। अगर कोई एक चीज़ में डिग्री हासिल किए हैं सच्चाई, तो झूठ बोलने में किए हैं। इनके जैसा झूठ बोलने वाला आज तक मैंने नहीं देखा था। जनता विश्वास करती है, प्यार करती है। देखिए कुछ परसेंट जो कट्टर वोटर हैं वो 33-34% हैं, अंधभक्त हैं, जिनको हम गोबर में भी चमनप्राश दिखता है तो उनका क्या बात किया जाए? ऐसे व्यक्ति हैं। गोबर कोई नूर से महंगा है, संबित पात्रा कहते हैं। संबित पात्रा जी कहते हैं ना, देश की जनता थोड़ी नहीं कहती है। तो संबित पात्रा खाए ना, वही क्यों आटा पे जीएसटी लगाया? आटे सबको वही भाजपा वाले वही क्यों नहीं खाते हैं? गोबर खाए, आटा। जीएसटी लगाए, पैसा नहीं चाहिए देश को चलाने के लिए? नहीं, देश को चलाने के लिए तो पैसा बहुत है, चेहरा चमकाने के लिए पैसा की कमी है, इसलिए कर रहे हैं वो। कहाँ पैसा है देश के पास? कहीं पैसा नहीं है तो फिर ये लोग पेंशन खत्म करी जा रही है। देखिए आप कह रहे हैं पैसा देश के। हाँ, सही बात बोल रहे हैं। पेंशन समाप्त कर दिया सरकार ने, पेंशन समाप्त किया है, लेकिन अपनी पेंशन क्यों नहीं समाप्त किया है? आपको पता है मल्टीपल पेंशन लेते हैं सरकार। जितने भी सांसद विधायक बनते हैं पूरे देश में मल्टीपल पेंशन मिलता है। मल्टीपल की मतलब मैंने एक बार विधायक बन गया, दूसरी बार सांसद बना, विधायक का पेंशन मिलेगा और सांसद का सैलरी मिलेगा। इसी तरह जितना बार बनेगा उतना बार उसको मिलेगा, मल्टीपल पेंशन है। अगर यही हालत देश में पैसा की कमी है, मैं बता देता हूँ, तो विस्टा सेंट्रल विस्टा जो 22,000 करोड़ का बना रहा है वो क्यों बना रहा है? अपने लिए जो 8500 करोड़ का हेलीकॉप्टर खरीदा है, उड़न खटोला क्यों खरीदा है? ड्रेस जो ये जो पहनते हैं 10 लाख का, वो क्यों पहनते हैं? 4 घंटे काम करते हैं मोदी जी डेली। इसीलिए तो देश में मंदी आ गया ना। इसीलिए तो 2014 के बाद अभी तक
टोटल बेरोजगारी जो आवेदन किया है बेरोजगार युवाओं ने हमारे देश का, वो 22 करोड़ 5 लाख कुछ किया है। उसमें से रोजगार कितने को मिला है? मात्र 7 लाख को। यानी 22 करोड़ अभी भी बेरोजगार है ना, वो बेरोजगार दर दर के ठोकर खा रहे हैं ना, रोड पे भटक रहे हैं ना। उन बेरोजगार के लिए कौन है जिम्मेदार? मोदी जी जिम्मेदार नहीं है। मोदी जी तो बोले थे कि मैं सत्ता मांगूंगा तो हर साल दूंगा, 2 करोड़ रोजगार कहाँ दिया है? तो आत्मनिर्भर बना रहे हैं ना, क्या आत्मनिर्भर बना रहे हैं लोगों को। आत्मनिर्भर कैसे बना? तो फिर ये लोग पागल हैं जो आवेदन करते हैं। जो आत्मनिर्भर बन जाएगा वो तो आवेदन नहीं करेगा। तो ये सब पागल हैं क्या? वो देश का युवा नहीं है? वो पढ़ा लिखा नहीं है? वो बुद्धिजीवी नहीं है? बनिए, बिजनेस करिए। तो फिर आवेदन क्यों कर? आप आत्मनिर्भर कैसे बनेगा? भाई मुझे एक बात बता दो, कोई व्यक्ति इंजीनियरिंग किया है, 10 लाख रुपया बैंक से कर्ज लेके इंजीनियरिंग किया है, उसके बाद इंजीनियरिंग की डिग्री मिलने के बाद आप बोलते हो आत्मनिर्भर बनो। आत्मनिर्भर कैसे बनेगा? उसके लिए भी कोई भी अगर इंडस्ट्री खोलेगा, कोई भी कारखाना खोलेगा, कोई भी प्रोडक्ट शुरू करेगा तो उसके लिए 10 लाख चाहिए। ऑलरेडी बेचारे के ऊपर, युवाओं के ऊपर 10 लाख का कर्ज है इंजीनियरिंग करने वक्त, और फिर ऊपर से 10 लाख रुपया कर्ज लेके इंजीनियरिंग करेगा, 10,000 रुपया 15,000 रुपया महीना कमाने के लिए, पकौड़ा तलने के लिए। ये कौन सा भाई आत्मनिर्भर है? मुझे बता। अगर आत्मनिर्भर कितना ही शौक है तो अपने बेटे को आत्मनिर्भर बनाए ना, अपने बेटे को अग्निपथ में भेजे ना। अमित शाह, राजनाथ सिंह अपने अपने बेटे को अग्निपथ योजना के तहत भेजे। अगर वो शहीद हो जाएगा तो मैं दूंगा 20 लाख रुपया उसके बेटे को। क्यों नहीं भेज रहा? बीसीसी एक सचिव क्यों बना दिया है? क्यों राजनाथ सिंह अपने बेटे को विधायक बना दिया? अपने बेटे को भेजो ना अग्निपथ के तहत, यदि इतना ही अच्छा है तो। मैं बोल रहा हूँ ना, अगर इन दोनों का बेटा शहीद हो जाएगा तो मैं दूंगा 20 लाख रुपया। हाँ, नेताओं के बेटे बिजनेस करेंगे और जनता के बेटा जाकर के जय श्री राम, अल्लाह अकबर करेंगे, तलवार लेंगे, पत्थर फेंकेंगे। ये हो गया बहुत अच्छा। स्मृति ईरानी की बेटी बाढ़ चला रही है ना। अच्छा मुझे बताइए, हिंदू धर्म में किस शास्त्र, किस वेद, किस पुराण में लिखा हुआ है कि हिंदू धर्म में बाढ़ चलाना जायज है? हिंदू धर्म में नहीं, बिजनेस कैसे अवैध? किसी और के नाम पर जाकर के बिजनेस चला रहा है, किसी और के नाम पर लाइसेंस ले रहा है, जाकर के गौमांस बेच रहा है। ये हिंदू धर्म में सावन महीना में लोग मुर्गा नहीं खाता, प्याज नहीं खाता, लहसुन नहीं खाता है? बताइए। आप बताइए, देश की संपत्ति पुराने संसद में कोई कमी थी? आज सबसे पहले देश में युवाओं को 2 करोड़ रोजगार देना चाहिए था कि सबसे पहले सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का निर्माण करना चाहिए था? क्योंकि ये तानाशाही सरकार को पता है कि जल्द ही हम सत्ता से बाहर जाने वाले हैं। तो ऐसा कहीं ना हो कि देश की जनता को ये ना दिखाया जाए सामने कि नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री नहीं थे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं वो कहीं ना कहीं उन्होंने देश के साथ खड़ा होने का काम नहीं किया। जिन्होंने अपने कार्यालय पे देश के तिरंगे का झंडा ना लगाया हो, वो देश के तिरंगे का मान और सम्मान कैसे कर सकता है? ये देश के तिरंगे के साथ कहीं ना कहीं ये खुददारी नहीं कर रहे, ये देश के तिरंगे के साथ इसको झुकाने का काम कर रहे हैं। इसीलिए हम देश के नागरिक होने के नाते, और भारत युवाओं का देश है, युवाओं की आवाज गूंजेगी तो स्विमिंग पूल में देश का जनता आपकी नहाने जाएगा। और इस सरकार को आपने प्लान बना लिया? बिल्कुल प्लान, क्यों नहीं भाई बना लिया। क्योंकि ये कहीं ना कहीं गुमराह करके हमें गुमराह करना चाहती है। आपने देखा होगा कई योजनाएं आए, अग्निपथ आया, नए कृषि बिल आए, और ऐसे ऐसे बहुत योजनाओं लाने का काम किया। ये योजनाओं के जरिए इस देश में भ्रांति लाना चाहती है। लेकिन अब सरकार को झुकाने के लिए हमें सड़कों पे उतरना पड़ेगा, और सड़क पे उतरने के इस सरकार को ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे।